चलो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा 2 अंकों का कितना संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसका दोनों डिजिट जो है ना वो अलग अलग हो। 2 अंकों का ऐसा कितना संख्या बनाया जा सकता है कि जिसका दोनों डिजिट क्या हो, अलग अलग। तो 2 अंकों का संख्या तो इसी तरह से होगा, ये आपका क्या होगा, इकाई होगा नहीं, और ये आपका क्या होगा, ये आपका दहाई रहेगा, ये टेंस रहेगा। ये बोल रहा है कि दोनों अलग अलग। तो यहां पे देखिए शुरू में क्या 0 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट से ही कोई संख्या हम लोग लिखते हैं, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है, 2 डिजिट का संख्या और दोनों नंबर जो वो डिफरेंट, सेम नहीं। जैसे 22 नहीं लेना, ठीक है, 44 नहीं लेना, दोनों डिजिट अलग अलग। समझ में आ रहा है, ठीक है। टू डिजिट नंबर, ठीक है, जो अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो क्या हो, अलग अलग। तो यहां पे सोचिए कि यहां पे 0 से 9 तक होता है ना, टोटल कितना रहता है, टोटल 10 डिजिट, इसी से लिखा जाता है, हाँ या ना, इसी से लिखा जाता है ना, 0 से लेकर 9। अब यहां पे क्या आएगा, यहां 0 होगा क्या आपका, ये टेंस प्लेस पे आपका क्या, यहां पे 0 होगा, नहीं होगा। तो यहां पे नंबर कितना बचेगा, 9। 9 में से ही कोई यहां पे क्या होगा, 9 में से कोई एक होगा, हाँ है ना। अब यहां कोई 9 में से कोई एक ना एक तो यहां पे आएगा। अब यहां जो आ गया वो वहां आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर अब कितना बचा आपका, इधर भी 9 हो गया, टोटल 10 था, 10 में से यहां तो अब 0 आपका हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहां पे भी कितना हो गया आपका, 9 बचा। तो ये हो गया 9C1, यानी कि टोटल हम लोग कितना बोलेंगे, 9C1 कितना होता है, 9, 9C1 ये भी 9, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 81। क्लियर है। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे कि 2 डिजिट का कितना संख्या हो सकता है जिसका दोनों डिजिट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसका आंसर क्या होगा, इस तरह से हो, हाँ है ना। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 4 अंकों का, ठीक है, 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिनका चारों अंक अलग अलग, यही है ना क्वेश्चन। हम क्या बोल रहे हैं, 4 डिजिट का ऐसा कितना संख्या जिसका चारों अंक क्या हो, तो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो चारों मतलब इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ये 100 प्लेस हुआ, और ये हो गया अब यहां पे 1000 प्लेस हो गया यहां, इस तरह से। तो और यहां पे क्या बोल रहे हैं कि चारों अंक क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां पे आते हैं, सबसे पहले लेते हैं 1000 के प्लेस पे। तो यहां पे आपका 0 हो सकता है क्या, 1000 के प्लेस पे 0 होगा। जैसे अभी इसका पढ़े ना, सेम उसी का कंसेप्ट के अनुसार, तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 0 तो आपका नहीं हो सकता, कभी नहीं हो। 1000 के प्लेस पे क्या होगा, तो 0 नहीं होगा। तो यहां पे हो क्या क्या सकता, तो टोटल 9 बचा अब, नहीं, तो 9 डिजिट में से यहां पे कोई एक होगा, हाँ है ना। अब जो यहां पे 100 के प्लेस पे होगा, तो अब 100 के प्लेस पे क्या होगा, यहां जो आ गया, अब देखिए यहां तो 0, 100 के प्लेस पे 0 हो सकता, हाँ है ना। तो 100 के प्लेस पे जब 0 होगा तो फिर डिजिट कितना हो गया आपका, 9 बचा। अब यहां पे भी क्या होगा, 9 में से कोई एक होगा, ठीक है ना।
और यहाँ टेंस के प्लेस पे कितना होगा? अब तो 8 यहाँ 9 हुआ, यहाँ 9 हुआ। अब यहाँ पे क्या, जो यहाँ आ गया, जो यहाँ आ गया, एक एक यहाँ आ गया, वो यहाँ तो आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? 8 में से कोई एक आएगा नहीं, 8 डिजिट बचा। और यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे बचेगा वो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा, हाँ है ना। तो ये 3 जगह जो एक एक आ गया वो यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड रहता था तो सब जगह हो जाता, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7C1, हाँ है ना। समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपका क्या, छूटना नहीं चाहिए। तो सबको क्या करिएगा, टोटल अगर पूछे तो मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये देख लीजिए कि कितना आता है। 4536 आ रहा है। तो 4536 इतना टाइप से इसको अरेंज किया जा सकता है। आ रहा समझ में? पूरा क्लियर है? ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से जब भी संख्या रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे बना लें, ठीक है ना। अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तब तो क्या हो जाता आपका? अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तब क्या हो जाता? तब नहीं, तब तो यहां पे जो आया ना वो भी यहां पे हो जाता। ठीक है, यहां जो आया था सब जगह तब वही हो जाता, इस तरह से बनता। चलिए, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और कुछ क्वेश्चन जैसे कि लेते हैं थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लीजिए, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 3 5 6 7 क्या क्या है कि 2 3 5 6 7 और 9, 6 7 एंड 9 से, ठीक है, 9 से ऐसा कितना 3 अंकों का 3 डिजिट का संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है, जो कि 5 से डिविजिबल हो, जो 5 से डिविजिबल हो और किसी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ये लिख दिया पुनरावृत्ति ना हो, इसको कैसे बनाएंगे? 2 3 5 6 7 और 9 टोटल कितना डिजिट है? तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। इस 6 डिजिट से क्या बोल रहा है हमको कि ऐसा 3 अंकों का कितना संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है, 3 अंकों का कितना संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है, जो कि 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, 5 से डिविजिबल हो। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ 1, ये हुआ आपका क्या 10, दहाई, और ये क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा सैकड़ा। इस तरह से दिया हुआ। अब यहां पे आप बताइए कि 5 से डिविजिबल होने का रूल क्या? 5 से डिवीजन का रूल क्या? पहले तो ये हमको कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 5 से डिविजिबल हो ऐसा 3 डिजिट का संख्या बताइए। तो 5 से डिविजिबल का क्या रूल है कि लास्ट में क्या हो मेरा, 0 हो या 5 हो। तो 0 तो दिया नहीं, 0 है क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। यहां पे सिर्फ क्या दिया हुआ है? तो 5 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि लास्ट में जो है ना वो क्या हो, तो 5 हो। 0 दिया नहीं, 0 भी होता है। तो यहां पे क्या हो सकता है, लास्ट वंस प्लेस पे क्या आएगा आपका? 5 ही है। ये तो फिक्स हो गया ना। ये कितना प्रकार से आएगा? एक प्रकार, हाँ ना, 5 कितना, एक ही 5 है ना। 2 5 रहता तो लिखते 2C1, लेकिन है तो मेरा कितना है, 1 ही 5 है दिया हो। इसलिए यहां पे हम लोग यहां पे क्या हो, तो लास्ट में 5 का रूल यही है कि लास्ट में क्या हो तो 5। 0 तो है नहीं, तो 0 है नहीं तो इसलिए 0 लिखने दे, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, 5 यहां पे रहे। अब सोचिए कि और यहां पे जो होगा वो कितना हो सकता है? 5 तो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब यहां पे जो होगा आपका 100 के प्लस पे होगा, वो कितना होगा, कितना डिजिट हो सकता है? तो 5 तो छोड़ के, तो ये 2 3 6 7 9 में से कोई भी एक हो सकता है ना। 2 3
6, 7, 9 इसमें से कोई एक होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम इसको बोल सकते हैं कि 5C1, 5 में से कोई एक। और यहाँ पे कितना होगा, अब टेंस के प्लेस पे क्या होगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ पे नहीं आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4C1, 4 में से कोई एक आएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, तो 4C1। अब 5 तो यहाँ कितना है, एक। तो टोटल तरीका यहाँ पे ये 5 तो आपका कितना है, एक ही है ना। तो इसलिए ये टोटल जो तरीका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5C1, ठीक है, 4C1 और ये कितना हो जाएगा 1, ये तो यही रहेगा। तो टोटल तरीका कितना हो गया हमारा, तो टोटल हो गया 5 × 4 × 1 = 0, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0। तो ऐसा जब भी आपको कहे, कभी भी आपको दे दे कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो, 5 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल नहीं हो, इस तरह से जो भी रहेगा तो वो आपको बस सोचना है। ऐसा नहीं कि यही एग्जाम में रहेगा, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी रहेगा तो वो आप बना सके, अपना थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ेगा। ऐसा क्या हो सकता है, और ऐसा रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, चल अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, ये परम्यूटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे अब एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस तरह से, ठीक है। वन, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 24,000 से बड़ा कितना संख्या बनाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दे रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइप का पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं। तो यहां पे आपको क्या दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके, ठीक है, 24,000 से बड़ा कितना संख्या बनाया जा सकता है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, 24,000 से बड़ा संख्या, देखिए 24,000 मतलब क्या हुआ, इस तरह से समझिए, 24,000 तो 1000 बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, ये वंस इकाई, नहीं ये हो जाएगा दहाई, और ये हो जाएगा क्या आपका सैकड़ा, है ना, ये हो जाएगा क्या 1000, और ये क्या हो जाएगा आपका 10,000, ये क्या होगा यहाँ पे 10,000 होगा, हाँ है ना। तो 24,000 से बड़ा बोल रहा है, तो यानी 24,000 से बड़ा का मतलब क्या है आपका, बड़ा का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो 2 कंपलसरी है, कम से कम तो 2 रहेगा, उससे नीचे का डिजिट तो हो नहीं सकता। यहां 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन क्या 1 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। 24,000 से बड़ा मतलब इस तरह से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 24,000 जैसे 2, 4 ले लिए, तो अब जो यहाँ पे 3 प्लेस बचा आपका, ये जो 3 जगह बचा, ठीक है, इस तरह से जैसे 3 जगह बचा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3 प्लेस है, और नंबर आपका क्या क्या बचा, आपका 1 बच गया, यहाँ पे बचा क्या हमारा, ये 1 बच गया, इसके बाद आपका 3 बच गया और 5 बच गया। तो ये 3 डिजिट बचा हुआ है, और ये 3 प्लेस आपका बचा हुआ है ना। तो ये कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है, नहीं ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 डिजिट बचा आपका, और ये 3 प्लेस बचा, तो ये कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है, पढ़े ना। 5 आदमी रहेगा, अब 5 चेयर है, तो कितना प्रकार से बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल अगर 5 था तो फैक्टोरियल 5 कर दी,
तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो 6 प्रकार से बैठेगा, हाँ या ना। तो ये कितना प्रकार से बैठेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 6 प्रकार से बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 मतलब, ठीक है, तो इसके लिए आपको बता रहे हैं, इसके लिए, ठीक है, तो 3 डिजिट बचा और ये 3 प्लेस है, तो कितना प्रकार से सजेगा, तो फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया आपका, तो ये 6 होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको सोचना है, ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस तरह से 24,000 से जो बड़ा रहेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सोचिए कि यहां पे आपका और क्या क्या आ सकता है, 5 भी हो सकता है ना। अगर यहाँ पे 5 रहेगा, 24,000 से बड़ा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अब यहां अगर 5 रहेगा तो वो भी तो हो सकता है, तो उससे रिलेटेड कितना हो सकता है, ये निकालना पड़े। ठीक है, तो यहां पे ऐसे समझिए आप कि इस तरह से है, ठीक है, और यहां पे 2 रहेगा और यहां पे 5 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या, यहां पे अब ये कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है, क्या 24,000 से बड़ा पूछ रहे, तो अगर यहाँ 25 तो हो सकता है ना हमारा, तो अगर यहाँ पे 2 5 रहेगा, फिर आपका क्या बचा, 10 डिजिट और 3 प्लेस है बचा हुआ, तो अब यहाँ पे कौन कौन बच गया आपका, तो अब बचा हमारा क्या, तो यहाँ पे 1 है, इसके बाद आपका 3 है और क्या है बचा 4, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा आपका, ये 3 1 3 और 4, ये तीनों में से, ये तीनों को अरेंज होना है 3 जगह पे, तो ये कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है, तो 3 प्लेस है, 3 डिजिट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज होता है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, 3 गुना 2 गुना 1, तो यह कितना प्रकार हो जाएगा, ये भी 6 प्रकार हो जाए, हाँ या ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। अब इससे बड़ा तो नंबर है नहीं, 4 और 5 का 4 से ये हो गया, एंडिंग हो गया, अब ये हो गया, अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो संख्या हो सकता है, ठीक है, ये अब देखिए थोड़ा सा ये भारी थोड़ा सवाल है, फिर भी सोचे आप लोगों को बताते हैं। नहीं, पढ़ने का मतलब है कि हर लेवल का आपको मेंस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 24,000 से इधर 3 डिजिट वाला निकाल लिए, 25,000 से ऊपर वाला निकाल ली। अब यहाँ पे सोचिए कि अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो अब ये 3 से स्टार्ट वाला तो हो सकता है ना। अब ये 24 वाला तो हो गया, कहानी खत्म, 25 वाला भी हो गया, 26 तो है नहीं। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर शुरू में मान लेते हैं कि 2 से बड़ा अब क्या होगा, 3, ठीक है, 24,000 से बड़ा नंबर बोला है, तब ये 30,000 वाला फॉर्म में चले। तो अब यहाँ पे शुरू में अगर 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना प्लेस बचा आपका, 4, नंबर कितना बचा आपका 4, तो ये कितना प्रकार से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 4, ऐसे बोलेंगे क्या, फैक्टोरियल 4। कहने का अर्थ क्या है, शुरू में अगर 3 आ गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि 3 यहां आ गया, अब जो ये 4 नंबर बचा 1 2 4 5, ये चारों जगह यहां पे अरेंज होगा ना, यहां पे क्या क्या बच गया मेरा, 1 2 4 5, तो ये 4 डिजिट है और 4 प्लेस है, तो ये कितना प्रकार से अरेंज होगा, नहीं फैक्टोरियल 4। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। क्लियर है ना। अब यहां पे थोड़ा सा सोचिए आप, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब सोचिए कि यहां पे ये 3 वाला तो ले लिया, तो अगर यहां 3 होगा तो इस तरह से आ जाएगा, 4 भी तो हो सकता है ना। तो एक बार आप जो है ना, एक बार आप 4 वाला थोड़ा सा बना लीजिए। अगर यहाँ पे शुरू में अगर 4 होगा तो ये कितना इस तरह से होगा ना, 40,000 से बड़ा नंबर तो बन सकता। तो अगर ये 4 होगा तो ये क्या क्या हो सकता है, ऐसे सोचिए। यहाँ पे फिर कितना बच गया, एक 4 आपका गायब हो गया यहाँ से,
फिर आपका कितना डिजिट बच गया, 4 डिजिट और 4 प्लेस, तो ये फिर कितना प्रकार से सजेगा, तो फैक्टोरियल 4, हाँ है ना, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो ये भी हो जाएगा क्या आपका 24, आ रहा समझ में। और फिर यहाँ पे अब सोचिए 4 से बड़ा जैसे हुआ 40,000 से बड़ा नंबर हुआ, ये 50,000 से बड़ा नंबर भी तो होगा, तो यहाँ पे अगर 5 से स्टार्ट होगा तब क्या होगा, है ना, है ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे अगर 5 होता तो फिर क्या होगा, उसी तरह से ये 5 अगर यहाँ आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 2 3 4, ये 4 नंबर बचा, 4 नंबर और 4 प्लेस भी है, तो क्या लिखेंगे फिर फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल ये 4 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 मतलब फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया कितना आपका 24 हो गया ना, तो टोटल यही हो गया, तो टोटल जो आपका तरीका हुआ तो ये कितना हो गया, अब सोच लीजिए कि पूछ रहा है कि 24,000 से बड़ा संख्या पूछा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, 24 गुना 3 ये 24 24 48 और 24 कितना 72 72 और 6 78 78 और 6 कितना 84, ये ना होगा, तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, क्या होगा हमका, हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 84, ये 72 तो इधर हो गया, ये वाला 72 हो गया, ऐसा 24 24 24, ठीक है, तो 72 और इधर 12 हो गया, तो 72 और 12 कितना होता नहीं, इस तरह से कितना हो जाएगा, तो 84, तो टोटल 84 तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं 24,000 से बड़ा संख्या लिख, क्लियर है, हाँ या ना, चल तो आगे हम लोग और थोड़ा सा टाइप आप देखिए और क्या हम लोग बना सकते हैं, तभी आप लोगों को उस टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो 4 प्लेस है और 4 डिजिट को सजाना है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है नहीं, अच्छा सोचिए कि अगर 6 लोग हैं आपके पास, ठीक है, उसको एक सोफे पे बैठाना है जहां पे 3 सीट अवेलेबल है, तो कितना प्रकार से बैठ सकता है, 6 लोग हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति है और एक सोफा पे बैठाना है, और जिस सोफा पे 3 ही सीट है अवेलेबल, तो वहां पे कितना आदमी कितना प्रकार से बैठाया जा सकता है, 6 लोगों को 3 सीट वाला जगह है उस पर कितना प्रकार से बैठा जाएगा, जल्दी से बताइए आप, हाँ 3 कैसे होगा, आप लोगों को पढ़ाए हैं फिर भी आप लोगों को कुछ याद नहीं, हम क्या बता रहे हैं कि ये 6 पर्सन है, आदमी कितना 6 आदमी, जगह कितना है 3 ही जगह है, इस तरह से 3 जगह है, ठीक है, जगह हम क्या बोल रहे हैं 3 ही, आदमी आपके पास 6, तो ये कितना प्रकार से बैठ सकता है, ठीक है, ये सवाल है, इसमें सिंपल क्या है परम्यूटेशन वाला लगा दीजिए, बैठना अरेंजमेंट बोल रहा है तो अरेंजमेंट बोल रहा है तो क्या करते हैं परम्यूटेशन, अरेंजमेंट मींस परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन में क्या पढ़े कि 6p3 लिख दी बस, हो क्या लिख लेंगे 6p3, इस तरह फॉर्मूला तो है, तो 6 में से 3 लोगों को कैसे बैठाया जा सकता है, अरेंज करना है तो p लिखे, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला तो बताया ही है कि p वाला रहेगा तो क्या करना है, इसका मतलब अगर इस तरह से रहता है NPR अगर है तो क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन क्या बोले तो फैक्टोरियल n माइनस इसको घटा, तो उसी तरह से ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6 माइनस 3 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और इसको सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 3 को तोड़ दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हो गया ना, यही आपका क्या हो गया कैंसिल, तो टोटल कितना तरीका हो गया, टोटल कितना हो गया 120, आप लोग क्या बोले कि 20 होगा, यहाँ आ रहा है 120 आ रहा है,
अरे सिंपल है, पी मीन्स क्या बताएं? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब ही आपको क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ये अरेंज करना है ना, तो 6 आदमी है, आपके घर पे 6 आदमी आया है, गेस्ट आया, और 3 ही जगह है, तो कैसे कैसे बैठा दो? थोड़ा देर के लिए उनको बैठा दीजिएगा, फिर थोड़ा देर के लिए उनको खड़ा कर दीजिए। ऐसा नहीं करना होगा, जगह कम है तो क्या करिए? तो बैठाने मतलब क्या है? अरेंज करना। अभी तो हम लोग क्या पढ़े? अरेंज कर। अब उसी में से एक जैसे होता था कि 4 नंबर है और वहां पे एक को सेलेक्ट, 4 में से कोई एक आएगा, तो वो क्या हो गया? सिलेक्शन ना। 4 में से कोई एक सिलेक्शन है ना। तो वहां सिलेक्शन का जब बात करता है तो क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं, कॉम्बिनेशन है ना। ये 5 डिजिट बचा, 5 में से, ठीक है, 5 में से कोई एक आने का तरीका क्या है? 5C1, यानी 5 में से एक कैसे कैसे आ सकता है एक ही जगह, है ना। 5 डिजिट है, उसको एक जगह आना है, तो कैसे? 5C1, ये नहीं लिखते हम लोग इस तरह से आपको। और कुछ है कॉम्बिनेशन वाला का फॉर्मूला पढ़ाए नहीं। यहाँ पे अगर NCR तो इसमें क्या बता है कि फैक्टोरियल n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है ना। इस तरह से रहता है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि 6 आदमी है और 3 जगह है, तो कैसे अरेंज हो? तो 120 प्रकार से अरेंज हो। चल और देखते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन को देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मानिए थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, उसको परम्यूटेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे है कि सोचिए कि आपके क्लास में जो है ना, आपके क्लास में मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो टोटल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा? तो हाथ मिला के क्या करना, देखना है सबको, सब एक एक मिला के एक एक बार मिलाइए, नहीं इसके बाद काउंट कीजिएगा, तो वो भी भूल जाइएगा, सब भूल भाल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है, तो टोटल कितना टाइप से हाथ मिलाया जा सकता है, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, हाँ। तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, ठीक है ना। तो नहीं होता है ना, तो आप लोग जो है ना 4 आदमी बैठे हैं, जगह हाथ मिला के देख लीजिए कि 4 आदमी है तो 4 बार होता है कि कितना बार होता है, गिनती गिन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 3 आदमी जहां पे 3, एक बेंच पे जहां 3 आदमी बैठे हैं ना, तो वहां पे हाथ मिला के देख लीजिए कि कितना होता। और ऐसे आपको पूरे क्लास में करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? सिंपल, ठीक है, कुछ भी रहेगा, 10 ही आदमी है, 5 ही आदमी है, कुछ भी रहेगा, आपको जो भी दिया हुआ है। इस पे क्या सवाल रहता है कि एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, इस पे सवाल इस टाइप का जानना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे आपको क्या बताया, हो सकता है कि आपको पूछ दे कि एक क्रिकेट मैच है, जैसे IPL टूर्नामेंट होता है ना, तो IPL का टूर्नामेंट है, 8 टीम है, सब एक दूसरे से मैच खेलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर बोल देगा, ठीक है, सब एक दूसरे से मैच खेलेगा, ठीक है। और इसके बाद बोल देगा कि आपको 4 जो है ना, 4 जो है कि क्वार्टर फाइनल है, 2 सेमीफाइनल है, 1 फाइनल है, तो टोटल कितना मैच खेला गया, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अगर जान दें तब तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का क्या बता रहे हैं, अगर जितना भी आदमी है, हम कितना बताए कि 40 आदमी, जो भी रहेगा, आप इसमें कहीं कुछ है नहीं, क्योंकि अगर 40% है और ये बोल रहा है कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हटाइए। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन हो गया रेडी। नहीं होता तो आप लोग 3 आदमी है ना, तीनों मिला के देखिए तो कितना बार हाथ मिला रहे हैं, देखिए पता चल जाएगा,
तीनों आदमी है ना मिलाइए हाथ, देखिए कितना बार मिलता है। अब वो उससे नहीं मिलाएगी, वो उससे मिलाएगी ना। हाँ, किट्टू दीपम से मिलाएगी ना। हाँ है ना, तो कितना हो जाएगा। हाँ ऐसे, तो यहाँ पे 6 हो गया, देख रहे हैं ना। अगर 3 आदमी है तो क्या होगा, 3 इंटू 2/2 की जगह तो कितना आया, 3 ही ना आया, 6 कहां से हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे कर रहे हैं। अरे एक बार आप उनसे मिलाए, एक बार आप उनसे मिलाए, एक बार उनसे मिलाए, कितना हुआ 2। हाँ है ना, आप तो मिला ही लिए, एक बार ये उससे मिलाएगी ना, आपसे तो मिला ही चुकी, तो टोटल कितना हुआ, 3 ही नहीं हुआ। गजब हाल है नहीं। तो इस तरह से करिएगा तब तो हो गया, ठीक है ना। शरीर के साथ जो है ना, हाँ दिमाग भी क्लास में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि इस तरह सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो भी है ना इस तरह से, ठीक है। n इंटू n माइनस 1/2 कर देंगे तो आपका क्या होगा, बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ये परम्यूटेशन सब एक दूसरे से मिलाएगा, यहाँ बैठने का बात नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से रहेगा। तो अगर 40 स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 39 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग 2, और 2 से ये तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या हो जाएगा, 39 इंटू 2 कितना होता है 78, एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 780 टाइम्स, इतना बार जो है ना हाथ मिलाया जाएगा, यही हुआ, ठीक है। इतना बार क्या हैंड शेक किया जाएगा, क्लियर है। इसी में एक आपको उल्टा कर देते हैं सवाल, सेम हूबहू सवाल है, अगर आपको उल्टा कर देंगे तो अभी आपका पसीना निकल जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब क्या, उल्टा में लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको यहां पे बता दें, ठीक है, कि एक पार्टी में सभी आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, टोटल 171 टाइम्स हाथ मिलाया गया, उस पार्टी में कितना आदमी मौजूद। अब दे दिए कि हाथ मिलाने का संख्या दे दी, क्या बोल रहे हैं, एक पार्टी में, ठीक है, एक पार्टी में सभी व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और यदि कुल 171 टाइम्स हाथ मिलाया गया, ठीक है, तो 171 टाइम्स हाथ मिलाया गया, तो आपको बताना है पार्टी में कुल कितने आदमी मौजूद थे, आपको बताना। जस्ट उल्टा सवाल है इसका। एक तो वहां भी पढ़े कि अगर 40 आदमी है तो कितना टाइम से हाथ में, 3 आदमी है तो कितना बार हाथ मिलाया जाए। हाँ है ना, सिंपल था। उसी तरह से हूबहू यहाँ पे उसी का उल्टा, तभी आप बिना ऑप्शन का इसको बना नहीं सकते, नहीं तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला यूज कीजिएगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि n इंटू n माइनस 1/2 बराबर ये दिया हुआ है सर, कितना बोले हैं, तो 171 टाइम्स हाथ मिलाएगा, ऐसे हम निकालते। अगर इसको बनाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए। आप इसको सॉल्व करते ही थक जाइए, तो अब इसको क्या लिखना चालू कर दीजिएगा, इसका ऐसे n का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा -n, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे कितना 342, ये ना हो जाएगा 2 इंटू 171, इस तरह से। तो फिर क्या लिखेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 342 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक में टूटेगा ना, तो फिर आप बनाते रह जाइए। तो ऐसे बनाना है नहीं, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना, तो उसको आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, ठीक है, तो वो अच्छा रहे। ये आपको आना चाहिए कि कहाँ किस क्वेश्चन को आपको एक्स वाई मान के बनाना है, किस क्वेश्चन को हमको 100 मान के बनाना है, किस क्वेश्चन को जो है कि हमको 1 मान के बनाना है, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है ना, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है, धीरे धीरे ही आपका होगा। ऐसे अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम टेकिंग करेगा, ठीक है, बहुत टाइम चला जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन, यहाँ पे समझिए कि ऑप्शन आपको दे दिया, तो हम ऑप्शन अप्लाई करेंगे ना, जो ज्यादा रहे,
ये फार्मूला तो आता ही, अगर हम ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर ले तो क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपका 20, फिर दूसरा में आपको दिया हुआ है कितना 19, तीसरा में आपको दिया हुआ है 32 और चौथा में आपको दिया हुआ है 21। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लीजिए, पहला वाला को लेते हैं। अगर 20 विद्यार्थी होगा तो 20 गुना 19, ये ना होगा फॉर्मूला से, 20 गुना 19 अब बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा 190 आएगा। इससे हुआ क्या, नहीं हुआ, इसको गोली मार दी, फिर भी आसान। दूसरा को लेते हैं, क्या हुआ 19 गुना 18 बटा 2 कितना आ रहा है, अगर इसको लेके तो 19 गुना 18 ये ना होगा, अब बाय 2 करेंगे तो कितना, 2 से ये कट जाएगा ना 9 टाइम्स, तो 19 इंटू 9 कितना होता, 108, 171 होता। टेबल भी याद नहीं आप लोगों को, बाप, तो कैसे क्या होगा भगवान जाने, कैसे नहीं करिए आप लोग। ठीक है ना, टेबल तो कम से कम 20 तक तो आना ही चाहिए, नहीं ऐसे नहीं करना, सुन रहे ना, तो आ गया ना आंसर, आ गया ना, तो ये ज्यादा इजी है कि नहीं। तो आपको दोनों चीज आना चाहिए। ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर आप यहाँ पे आप तोड़ते रहिएगा, कैसे कैसे टूटेगा 342 जो है ना, कैसे कैसे तोड़ेंगे, आप तोड़ते तोड़ते ही थक जाएंगे। तो ये आपको आना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन को जो है ना ऐसे बना ले। आपको तो एकदम चुटकी में वहां बनाना है, स्पीड एक्यूरेसी दोनों रखना है ना। तो ये आपको आना चाहिए कि हाँ इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, क्लियर है ना। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से बनाना। अब जो कल पढ़ेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में जो आएगा ना तो वो संभावना वाला, तो जिसमें रहता है क्या रहेगा, तो आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, जैसे क्वाइन, एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने का क्या संभावना है, टेल आने का क्या संभावना। फिर जो है कि क्यों इसके वाला क्या कहते हैं, डाइस वाला पढ़ेंगे। ठीक है, डाइस से सवाल आता है। फिर इसके बाद ताश खेलने के लिए भी आप लोगों को सिखा देंगे, बोलेगा टीचर जो है ना ताश खेलने के लिए सिखा रहा है, तो लेकिन एग्जाम में आता है ताश का गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो क्या संभावना है कि वो जो है ना काला पान का गुलाम हो, इस तरह से दे देगा। ठीक है, हाँ 10th से तो ये स्टार्ट हो जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो है ना 10th से स्टार्ट हो जाता है, सिलेबस में है दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह से बनाया जाता है ना, तो वहां पे आपको नहीं कोई टीचर बताएंगे कि तुम ऑप्शन से सॉल्व करो। ठीक है ना, तो वहां है कि इसको डिटेल से सॉल्व करना है, यहाँ वैसे कीजिएगा तो आपका सारा टाइम में क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, तो कल हम लोग आगे इसी में प्लेइंग कार्ड के बाद क्या पढ़ना है,